friends, welcome to S Chemistry channel. We are doing important questions and numericals of unit 2nd solutions. Let's start. Question number 1. Calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass this one in 450 ml of water at 337 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर किस में निकालना है, पास्कल में। ठीक है, गिवन क्या है, वेट दे रखा है पॉलीमर का और मोलर मास दे रखा है। ठीक है, और ये बता रखा है कि सोल्यूशन जो वाटर है वो कितना है, 450 ml है। ठीक है, अब हमें ऑस्मेटिक प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, और पाई इज इक्वल टू N/VRT, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है हमने किसके निकालने हैं, सोल्यूट के निकालने हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स V वॉल्यूम जो है हमारे पास आ जाएगा, लेकिन लीटर में लेना है, इसमें चेंज करना पड़ेगा। R जो है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब उसकी भी यूनिट हमने क्या है, पास्कल में लेनी पड़ेगी, और टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले ये सारी चीज़ें निकालते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम है ना, तो 1 बाय मोलर मास कितना है, 185,000। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, बाकी पुट करते जाएंगे। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। फिर हमने क्या निकालना था, वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में चेंज करना है, 450 ml है, तो लीटर में चेंज करेंगे तो क्या है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसको भी एज इट इज़ रहने दो, चाहे 145/100, या आप इसको यहाँ तक 0.45 लीटर ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम भी निकल गया। अब हमने आर की वैल्यूज़ निकालनी है। आर की वैल्यूज़ कितनी होती है, 8.314, है ना। और पास्कल नहीं होती है यहाँ पे, किलो पास्कल में होती है ये, लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो इसको पास्कल में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा यहाँ पर। तो 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ये आ गई आपकी आर की वैल्यूज। ठीक है, टेम्परेचर कितना है भाई हमारा, टेम्परेचर है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में चेंज करेंगे तो 37 + 273 0.15। अगर न्यूमेरिकल सिंपली आपको ये आए कि चेंज करो तो 1.15 जरूर लिखना होता है, लेकिन अब न्यूमेरिकल में करने हैं तो डेसिमल्स को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें 37 प्लस कर देंगे तो कितना आ गया भाई, 310 केल्विन। ठीक है, अब बस हमने क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है, करो भाई। पाई इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/185,000। ठीक है, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है भाई आपका, नीचे आएगा ना, वॉल्यूम 0.45 लीटर हमने निकाल लिया। ठीक है, आर की वैल्यू क्या निकाली हमने, आर ऊपर आएगा। ठीक है, 8.314 इंटू 10⁻3। ठीक है, टी टेम्परेचर कितना आ गया हमारा, 310 केल्विन। बस इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो पहले इनको है ना पावर्स में, ये देखो 10⁻3 नीचे है, ऊपर भी 10⁻3 है, तो इसको आप डायरेक्ट ही काट सकते हो ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाके 10⁻³ में चेंज होएगा। ठीक है, अब 0.45 है यहाँ पर, तो इसको आप ऊपर 100 लिख दो। ठीक है, तो डेसिमल हट जाएगा यहाँ पे, और इसका डेसिमल हटाने के लिए हम क्या है, 1 2 3 डिजिट नीचे लिख देंगे, इसका पॉइंट हट गया। ठीक है, अब ये 2 ये कट गया। ठीक है, यहाँ बच गया सिर्फ 31, यहाँ 45 और दिस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30.96। अब यूनिट क्या आएगी वो निकालने के लिए देखो, इसकी यूनिट थी पास्कल लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लीटर था ये, तो लीटर से लीटर कट जाएगी। ठीक है, और नीचे हो गया आपका लीटर तो से तो लीटर गया, क्या बच गया भाई, ऊपर पास्कल पर केल्विन पर मोल बच गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ये टेम्परेचर है केल्विन, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मोल्स हैं, मोल और पर मोल, तो ये कट जाएगा। तो ये सारी यूनिट कट के सिर्फ क्या बच गई, एक पास्कल बच जाएगी आप करोगे तो।
और वैसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर हमने निकालना किसमें था, पास्कल में, तो यूनिट क्या होगी, पास्कल यहाँ पर। क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से मतलब डायरेक्ट ही आते हैं, सिंपल से ही आते हैं, लेकिन बस यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि यूनिट किस में कैसे कन्वर्ट करनी है आपने। कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन दैट सॉल्यूशन ऑफ शुगर विच हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 2.46 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। क्या निकालना है, हमने कंसंट्रेशन निकालनी है अब शुगर सॉल्यूशन की, लेकिन क्या दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वही वाला फॉर्मूला निकालेंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई आर टी, है ना। आर टी को इधर ले जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई जो है एटमॉस्फेयर में दे रखा है, ठीक है। तो यूनिट हमने वही है सेम करनी है, आर की यूनिट ऐसी लेनी है जिसमें एटमॉस्फेयर हो, ठीक है। अभी हमने पास्कल वाली यूनिट देखी थी ना 8.314, अब हमने आर ऐसे वैल्यू लेनी है जिसमें एटमॉस्फेरिक हो, ठीक है। तो क्या होगा अभी यहाँ पर हम जो है पाई है हमारा 2.46 एटमॉस्फेयर, ठीक है। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू देखो दो आपने याद करनी है, एक तो जो आपकी पास्कल वाली हमने जूल वाली याद की थी वो वाली 8.314 वाली, और एक जो है ये वाली याद करनी है आपने जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है। तो वो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये वाली, अब देखो यहाँ पर लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल यूनिट है, तो एक तो ये और एक 8.314 जो हमने पिछले उसमें की थी किलो पास्कल कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक पर सॉरी लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आपने याद करनी है। तो आर की वैल्यूज ये होगी, टी टेम्परेचर कितना है भैया 300 केल्विन पहले ही दे रखा है, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे, निकालेंगे सी कितना हो गया भाई 2.46 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 इंटू में 300 केल्विन, ठीक है। अब देखो इनकी यूनिट अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पर देखो यूनिट का तुम्हें फंडा में समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या थी भाई, लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, है ना। और यहाँ केल्विन आ गई, तो केल्विन से तो केल्विन कट गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो 2.46 एटमॉस्फेरिक है, तो एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक कट गया, क्या बच गया 1 बाय यहाँ पे नीचे लीटर और यहाँ पर मोल, पर मोल यही बच गया ना, और कुछ नहीं बचा। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर लीटर हो जाएगा और मोल, ठीक है। तो जो भी कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर यही यूनिट होती है कंसंट्रेशन की। तो यूनिट इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज की, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यूनिट तो हमने निकाल ली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही वैसे ही कर लो, डेसिमल्स को हटा लो पहले, 246 यहाँ से कर देंगे और यहाँ पे बना देंगे मैं 821। तो इसके डेसिमल 2 डेसिमल है तो 100 आ जाएगा नीचे, और इसके 1 2 3 4 4 के बाद है तो 4 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरोस आ देंगे इनटू में 300, ठीक है। अब आपको कोई कटती है उतनी काट दो, जैसे 2 ये कट गई और 2 ये कट गई, सारे कट गए ना, बस इजी हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये 3 भी बच गया है ना इसे। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी 82 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 82 है, यहाँ 82 1 ऐसे कुछ दिख रहा है ना आपको, तो आपको बस इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ अगर मैं 1 लगा दूँ, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, है ना। और 1 लगा दूँ यानी 3 पॉइंट्स बना दूँ इसको, तो अब देखो इसको हम यहाँ पर 1 या 0 एज्यूम कर लें तो ये देखो कट जाएंगे ना। तो पॉइंट एक ही, अगर एक हमने यहाँ पर लगाना है तो एक डेसिमल लगा के, डेसिमल लगाना पड़ेगा, है ना, एक डिजिट बनाने, और इससे इसे काट जाएंगे तो 0.1, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से अगर मान लो नियर अबाउट आ रहे हो ना, तो पूरा सोल्व करने की, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उनको आपस में ही काट दो, एक दो नियर अबाउट आंसर आ जाना चाहिए कि पॉइंट। अब देखो यहाँ पे 82 था, 82 तो है ही, 1 और 0 में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि 0 तो होता ही है। तो
यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे या 1 लगा देंगे। 0 लगा देते हैं तो 0.1 में आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो नियर अबाउट आंसर निकल जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई, कंसंट्रेशन। ठीक है, यूनिट क्या आ गई थी हमारी, मोल पर लीटर, है ना। तो ये आ गई कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है, ए 5% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर। मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम जो है केन शुगर है कितने में, 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो यहाँ पर जो है वेट ऑफ शुगर कितना आ गया भाई, केन शुगर, ठीक है, 5 ग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा है, वाटर का वेट, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 100 ग्राम। यहाँ से हमें ये मिल गया। हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो कितना है, 271 केल्विन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। 5% ग्लूकोज इन वाटर, वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका हमने क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का दे रखा है, यानी कि F0 वाटर क्या दे रखा है हमारा, 273.15 केल्विन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हमने फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलैलिटी। अब डेल्टा टी एफ हम निकाल सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, कितना डिप्रेस हुआ, कितना कम हुआ सॉल्यूशन बनने से, वो आ जाएगा। के एफ हमारे पास गिवन नहीं है, मोलैलिटी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास सोल्यूट भी पता है, हमें सोलवेंट भी पता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालें पहले। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डेल्टा टी एफ 273.15 माइनस 273, सॉरी 271। ठीक है, तो 2.15 केल्विन। ठीक है, अब मोलैलिटी, मोलैलिटी को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कर देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, वेट बाय, अभी तक हमने कितने बार कर लिया ना, तो आपको क्लियर होगा, इसीलिए मैं फटाफट यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, तो वेट 5 ग्राम और कितना मोलर मास कितना है केन शुगर का, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C12H22O11। ठीक है, तो यहाँ पर 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू में 16, इसको करोगे आप सोल्व तो ये आ जाएगा आपका 342। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 342 आ गया। तो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 5/342, ये तो हो गए। अब वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, 100 ग्राम है तो केजी में करोगे तो बाय 1000, तो क्या आएगा भाई, 5/342 नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर गया और 100 नीचे, ये इससे कट गया। ठीक है, तो 50/342 यहाँ से हमें मोलैलिटी मिल गई। डेल्टा टी एफ भी आ गया हमारे पास, मोलैलिटी भी आएगी। ठीक है, के एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, के एफ की वैल्यू निकालेंगे। के एफ क्या हो गया, डेल्टा टी एफ बाय मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारी थी 2.15 और मोलैलिटी हमने की 50/342। ठीक है, तो यहाँ से हम के एफ एज इट इज रखते हैं। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं कर रहे अभी। अब देखो के एफ हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। अब हमने क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ जो है अगर हमें पता चल जाए इस सॉल्यूशन का, तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, क्या जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने डेल्टा टी एफ जो है इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू में मोलैलिटी। के एफ की वैल्यू तो ये वाली पुट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और मोलैलिटी अब किसकी निकालनी है, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। ठीक है, इसका मोलर मास निकाल लो, वेट हमें पता ही है कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसका मोलर मास निकालोगे, 6 इंटू में 12, 12 इंटू 1 और 6 इंटू में 16। ठीक है, तो इसका मोलर मास आ जाएगा 180। ठीक है, तो के एफ इंटू में मोलैलिटी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी 5/180 बाय 100/1000। ठीक है, वही बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर देखो के एफ की वैल्यू भी आ गई, तो डेल्टा टी एफ जो है हमारा निकल जाएगा इससे। के एफ की वैल्यू है 2.15/50, ऊपर गया 342, और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करना है ना, तो 5 और 1000 ऊपर गया, नीचे क्या आ गया 100, और ये हो गया 180 नीचे। ठीक है, तो आई थिंक सारे हो गए ना, 2.15, 342, 50। ठीक है, और ये 51। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे आप,
वही अगर पहले तो 0 से 0 ही काट दो, 2 0 से 2 0 काट के, ठीक है। उसके बाद आप डेसिमल हटा के कट पिट करके डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ये करोगे तो आप 4.09 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ हमारे पास आ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि डेल्टा टी एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट इन प्योर स्टेट, ठीक है। यानी कि वाटर का कितना होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो है ये तो हो गया 4.09, ये हमने निकालना है एफ एस, और ये कितना है हमारा 273.15, क्योंकि प्योर वाटर का इतना ही होता है। तो एफ एस इज इक्वल टू 273.15 माइनस में 4.09, ठीक है। ये कर देंगे, इसको माइनस करोगे तो भी आ जाएगा आपका 269.06 केल्विन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो आई थिंक ओके, क्लियर। तो ये हो गए हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स। इसके बाद आता है आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस वाला, उसमें हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला टॉपिक रह गया था, तो वो उसके साथ ही मैं उसके न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम, ठीक है। उसके साथ ही आपको एक टेस्ट भी दे दिया जाएगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी उसको प्रैक्टिस भी कर पाओ और अच्छे से आपको इवेलुएट भी कर पाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।